लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट एग्जाम की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विरोध भी कर रहे हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। छात्र अब भी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। माहौल ये था कि रात के समय मोबाइल की टॉर्च जलाकर और बॉटल पीटकर छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। हालांकि अब भी जहां तक आपकी नजरें जा रही होंगी, दूर दूर तक छात्र खड़े हैं। ये संख्या सैकड़ों की नहीं बल्कि हजारों की है। तो आइए छात्रों से बात करते हैं कि क्या समस्याएं हैं उनकी और उनकी क्या मांगे हैं। मैं पीसीएस की तैयारी करता हूं। हमारी मांग ये है कि सरकार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू करना चाह रही है। हम उसके विरोध में आए। सर, एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एग्जैक्ट है क्या? जब एग्जाम कई शिफ्ट में होते हैं तो कभी किसी का पेपर के आधार पे बनाया जाता है कि कौन सा पेपर टफ है, कौन सा आसान है। ये निर्धारित हो पाना बहुत मुश्किल है कि पेपर कौन सा टफ है, कौन सा आसान है। और आयोग के जो एग्जाम होता है उसमें कम से कम 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तक हर पेपर में इनके गलत क्वेश्चन होते हैं। जब 15 क्वेश्चन एक पेपर में गलत हो जाएंगे, उसके बाद ये किसका सही है किसका गलत है, ये किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया ये करेंगे कि कौन सा पेपर में कौन सा क्वेश्चन आसान है और कौन सा गलत है, और किसका नंबर बढ़ता है किसका घटता है। समस्या सबसे बड़ी हमारे सामने हो रही है और इसके लिए हम विरोध कर रहे हैं। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सॉरी सर। मैम, जिस तरीके से आयोग हमें एक मीठी गोली दे रहा है, हमने नॉर्मलाइजेशन लगाया हुआ है, हम परसेंटाइल बेस पे लगा रहे हैं। मैम, अगर जो हर शिफ्ट में छात्र एक जैसा उपस्थित नहीं हुआ तो हमें 4 से 5 नंबर का अंतर पड़ेगा। उसका जिम्मेदार कौन, आयोग या हम? इससे हमारा जो हमारे जीवन में वो आएगा तो उसके जो नकारात्मकता ये आयोग देगा या नहीं। आयोग का ये रवैया साइमन कमीशन जैसा है, जैसा हमारे ऊपर लादा गया था। और वही आपकी क्या मांगे हैं? मैम, हमारी मांग वन डे वन शिफ्ट जो आज तक हो रहा था वही हुआ जाए। इसकी प्रक्रिया बाधित ना की जाए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, यही है आदेश आया था कि जो जैसे एग्जाम की प्रक्रिया पहले थी, बीच में एग्जाम चेंज नहीं किया तो क्या ये मतलब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया? ये आयोग सिर्फ अपनी मनमानी चला रहा है। ये कोई बैंकिंग का एग्जाम है नहीं कि आप यहाँ नॉर्मलाइजेशन ला सकते हैं। आप वहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड एग्जाम होता है बैंकिंग में, आप वहाँ एनालिटिकली बता सकते हैं कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये शिफ्ट हार्ड नहीं है। ये यूपी पीसीएस एग्जाम है। यहाँ पर आप ये नहीं बता सकते कि यहाँ बैटल ऑफ पानीपत हार्ड है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी हार्ड है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आयोग का रुख बदलेगा? 100% बदलेगा। हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी। एक एक करके प्लीज, एक एक करके नोटिस लेकर जाएंगे। हमेशा युवाओं को जीते। भारत युवा का है, भारत युवा का है और हम युवा हैं। हम यहाँ से जीत लेकर जाएंगे, जाएंगे। हाँ जी। कोई जेई नीट का एग्जाम नहीं कि परसेंटाइल थोड़ा पॉइंट कम रहेगा तो कोई कॉलेज मिल जाएगा। ये आयोग है। यहाँ पॉइंट 5 से प्रीलिम्स नहीं होगा, वहाँ परसेंटाइल से 0.5 से किसी न किसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो हम लोगों की मांगे वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, क्योंकि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। नॉर्मलाइजेशन की बात करें, मान लो अगर 2 क्वेश्चन आ गए सेम, प्लासी के युद्ध का वो और बक्सर के युद्ध का वो, तो उसमें आप कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा क्वेश्चन आसान है कौन सा क्वेश्चन हार्ड है? तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हमको एक निश्चित डेट दी जाए, क्योंकि आयोग से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बाहर निकल के नहीं आ रहा है। सर, लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है, कोई आया यहाँ पे? कोई नहीं आया। एक बार आए थे, डीएम साहब आए थे, लेकिन उन्होंने सब मुखौटे बदल के बार आ रहा है। लेकिन अध्यक्ष उनका डीएम साहब का क्या कहना था? डीएम साहब का कहना था कि आप लोग मान लीजिए, जो उनसे मतलब कि आयोग से बात करके जो संजय श्रीनेश सर हमसे बात करके बाहर निकले थे, उन्होंने छात्रों को केवल आश्वासन दिया कि आप लोग धरने को खत्म। एक मिनट। वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो वन डे वन शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? आयोग माफ के माध्यम। एक मिनट, एक एक करके प्लीज, एक एक करके बातें करते। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरिओम है। क्या कह रहे हैं आप? अगर वन डे वन हमारा क्यों नहीं हो सकता भाई? अगर इलेक्शन एक साथ करने की सिफारिश 20 लोग 18 लोग कमेटी गठित हो सकती है, तो एग्जाम क्यों नहीं हो सकता? यूपीएससी पूरे भारत में करवा सकता है और ये साला स्टेट में नहीं करवा सकते ये एग्जाम, और वो भी 40 जिले में से सेंटर बना रहे, 41 में। और बताइए 75 जिला 76वां जिला बनने चल रहा है। क्या तानाशाही है बताइए? इस पे भाई काम होना चाहिए। नाम बता दीजिए। अनुराग सिंह। इस आयोग की सीबीआई जांच चल रही है। हमको इनके ऊपर एकदम भरोसा नहीं है। इनका इतिहास आप देख लीजिए, हमेशा से धांधली करते रहे हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, इनके ऊपर विश्वास नहीं। यूपीएससी करता तो हम लोग मान्य होता, लेकिन ये आयोग यहाँ पे 2012 से आप देख लीजिए, इनका इतिहास देख लीजिए। ये जे की कॉपी बदल दिए, 50 कॉपी बदल दिए। ये बहुत धांधली करते हैं, पता नहीं चल पाता। खाली बस इतना जान लीजिए। हाई कोर्ट में जाएंगे, इनको पता है कि हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हमारे खिलाफ है, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे हैं। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है प्रदर्शन का जो रुख आपने अपनाया है इससे बदलाव होगा? मंत्री जी संज्ञान ले, क्योंकि सीबीआई जांच उन्हीं ने कराई थी। अब वो आयोग को आप नॉर्मलाइजेशन जैसा हथियार दे रहे हैं उसको। नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा धांधली का अड्डा है, ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। मैं हाँ जी। जब तक
जब तक ये लोग हम लोगों की बात नहीं मानेंगे, यहाँ पे जो छात्रों का ये महाकुंभ हुआ है, महाकुंभ के पहले ये छात्रों का एक महाकुंभ चल रहा है, जब तक हम लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। दर्शक एक बात जानना चाहेंगे कि ये अचानक से कैसे इतनी संख्या में छात्र? अचानक से नहीं, ये 21 सितंबर को जो है हम लोगों ने यहाँ पे आ करके 21 या 22 सितंबर को हम लोगों ने यहाँ पे आ करके उप सचिव जी से बात हुई थी। उस दौरान उप सचिव जी ने बाहर निकल के यही कहा था कि अभी हमने जिलों से सेंटर मांगे हैं कि हम कितने दिन में पेपर करा पाएंगे और हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों का अहित हो। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही नोटिस आती है कि हम 7-8 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम कराएंगे 2 शिफ्ट में। लेकिन उसके पहले ही सारे जिले के एसडीएम और डीएम के पास एक नोटिस जा चुकी होती है कि अप्रैल में एग्ज़ाम जाने वाला है। ये अपनी एक नोटिस नहीं बचा पा रहे हैं लीक होने से। इनके नोटिस आने से पहले सारे टेलीग्राम चैनलों पे इनकी नोटिस पहुंच जाती है एग्जाम की। ये पेपर लीक होने से बता पाएंगे, वो भी 2 शिफ्ट का। हम बस एक बात कहना चाहेंगे, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मैम आयोग, आपको क्या लगता है जिस तरीके का जो रुख अपनाया है आपने, चलेगा जमाना उस ओर? मैम हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं मैम, शांतिपूर्वक। अब जो और अगर आयोग की तरफ से उनका रुख नहीं बदला गया तो फिर आप क्या करेंगे? ये जारी रहेगा? जो हो सकेगा वो करेंगे, आत्मदाह तक करेंगे। ये हमारे लिए जीवन मरने का एकदम निजात सवाल है। आयोग को शर्म आनी चाहिए। वो यहाँ बैठे बच्चों को आज सुबह बोल रहा है ये नकल माफियाओं के दलाल बैठे हुए हैं भड़काए। क्या हम छात्र नहीं हैं? क्या हम यहाँ पे आतंकवादी बैठे हुए हैं? ये और आयोग कह रहा है हमें कि ये मतलब जो नॉर्मलाइजेशन लगाया गया है तो और जो हमको शिफ्ट नहीं मिल पा रही हैं उसके लिए हम नकल से बचाने के लिए, अरे आपका पेपर जहाँ छपता है आपका पेपर वहाँ से आउट हो जाता है तो हम कैसे मान लें कि आप हमारा ये जो नकल को रोक लेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। हाँ, जुडिशियल की कॉपी चेंज हो जा रही है। दूसरी बात मैम, हमारे हाथ में प्रयास है, आंदोलन करने के लिए भी हम प्रयासरत हैं, पढ़ाई करने के लिए भी प्रयासरत हैं। तो जो चीज़ें सही नहीं है उसको हम मानने को तैयार नहीं है, बाकी हम हर चीज़ करने को तैयार है। तो नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से कौन तय करेगा कि कौन सा पेपर सरल है, कौन सा जो है टफ है, कौन सा जो है सही नहीं है? कौन डिसाइड करेगा? कौन सी टीम होगी? और वैसे इतना ज़्यादा उठापटक हो चुकी है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ही गलत कर देते हैं ये लोग। 10-12 गलत क्वेश्चन डाल देंगे, अब किसी में कम है किसी में ज़्यादा कैसे पता चले? अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना होता है इतना बड़ा जो जमावड़ा यहाँ पे लगा हुआ है, इनमें पढ़ने वाले छात्र कम और प्रदर्शन करने वाले छात्र ज्यादा होते हैं, तो उस पे आप लोगों का क्या कहना है? रजिस्ट्रेशन आप देखिए ना, रजिस्ट्रेशन की कोई बाहर से कुछ नहीं है, अंदर से कोई कुछ नहीं आ रहा है। पुलिस वाला और हम लोग फेवर भी नहीं कर रहे हैं। पेपर लीक हुआ था, भ्रष्टाचार रोकने के लिए ही री-एग्जाम कराया जा रहा है और इसमें ये हमें नॉर्मलाइजेशन के रूप में उसी भ्रष्टाचार को दूसरे रूप में परोस रहे हैं। बस चीज वही है, बस रूप बदल गया है। इसमें भी धांधली होगी, बस इनडायरेक्टली होगी चीजें, इसलिए बच्चे विरोध में हैं। और अभी सचिव महोदय ने अभी आकर के कहा था कुछ दिन पहले कि हम छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखकर नोटिस जारी करेंगे। उनका कैसा ध्यान था कि वो 2 दिन पहले की बात भूल गए। निर्धारित तिथियों को अगर नहीं बदला गया तो हम क्या करेंगे? और 1 डे 1 शिफ्ट नहीं हुआ तो हम लोग सीधा कोर्ट में जाएंगे। अगर नहीं बदला गया डेट तो हम लोग कोर्ट में जाएंगे। हम लोग को सिर्फ एक ही डिमांड है, 1 शिफ्ट 1 डे, और नॉर्मलाइजेशन हमको नहीं चाहिए। हम लोग का सिर्फ एक डिमांड है, 1 शिफ्ट 1 डे में एग्जाम होना चाहिए बस, और ये आयोग को मानना पड़ेगा। आयोग की सोच है शुरू से विज्ञापन जारी करने से पहले से लेकर धरना करवाता है और नियुक्ति पत्र देने तक धरना, धरने पर धरना, धरने पर धरना, नियुक्ति पत्र तक में 10 धरने हो जाते हैं। इनका सीधा मानना है, मंशा यही है आयोग की कि धरने पर धरने, धरने पर धरने, तुम धरो धरने पर धरने। फिर भी एसी में बैठो सरकारी अफसर बोल रहा हमने कुछ नहीं करने, तुम धरो धरने पे धरने, हमने फिर भी कुछ नहीं करने, क्योंकि ये एसी में बैठे हैं और छात्र धूप में है। धरने का जो तरीका आपने अपनाया है, रात में मोबाइल की टॉर्च जली, उसके बाद बॉटल पीटे गए और अभी कुछ लोग बर्तन भी पीट रहे हैं। अगर ये आवाज भी आयोग तक नहीं पहुंची फिर आप क्या अपनाओगे? कैसे नहीं जाएगी? सबकी आवाज आती, सरकार की आवाज अगर जनता तक पहुंच सकती है तो जनता को भी अपनी आवाज सरकार तक और आयोग तक पहुंचाने का हर तरीका पता है। पहुंचेगी कि नहीं आवाज आप लोगों के माध्यम से तो पहुंचेगी ही ना, इसीलिए तो आप लोग यहाँ पे आए हैं आवाज ही पहुंचाने के लिए ना। हम लोग आवाज पहुंचाएंगे चाहे जैसे पहुंचाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? आवाज पहुंच चुकी है, आवाज तो पहुंच चुकी है लेकिन सुना नहीं जा रहा है। सुना भी जाएगा। सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट का लीगल वर्डिक्ट है। 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है अगर नोटिफिकेशन में जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, वो लीगल है। ये उसके खिलाफ जा रहे हैं। ये हमारी लोगों की मांग है। जो पूर्ववत स्थिति बनी हुई थी एग्जाम उसी में होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आयोग अगर अपने फैसले पे अडिग रहा तो आपका क्या एक्शन होगा? सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लीगल है। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, अभी हाई कोर्ट जाएगा और मानना तो पड़ेगा इनको मानना पड़ेगा, धरना जारी रहेगा। तो हम लोग जब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक अपनी मांगे नहीं मंगवा लेंगे। यहाँ पे एक छात्र खड़े हैं जिन्होंने अपने पोस्टर पे लिखा है पढ़ाई के डर से कबो भागल ना हुई, नॉर्मलाइजेशन करवा हम संतोष पागल ना हुई। तो आइए पहले एक बार उनसे बात करते हैं। एक मिनट थोड़ा सा जगह दीजिएगा। हाँ, नाम बता दें अपना। नाम सौरभ मैम। हम लोग आए हैं वन डे वन शिफ्ट के लिए। इनको बीच मतलब विज्ञापन के बीच में नियम बदलने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि बीच में नियम नहीं बदले जाते हैं, तो इनको नोटिस निकालना चाहिए कि एक शिफ्ट में एक ही दिन में करा के सब एकदम सही सलामत से हो ताकि पारदर्शिता हो। ये नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में फंसा के स्टूडेंटों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आयोग को करना चाहिए। सरकार जैसे पहले से होता आ रहा है, पहले स्केलिंग के प्रॉब्लम से हम लोग जूझ चुके हैं। यूपीपीसीएस ने वो हटा दिया नॉर्मलाइजेशन वाला, बिहार पीसीएस ने हटा दिया है, तो यूपीपीसीएस क्यों ला रहा है? क्यों पारदर्शिता नहीं ला रहे हैं ये? हाँ, क्या कह रहे हैं? जब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे आयोग मान नहीं लेगा। इनको नोटिस देना ही होगा। वन डे वन शिफ्ट एग्जाम में इनको नोटिस निकालना ही होगा, चाहे आज करे या कल। नहीं, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं। कुछ लोग कह रहे हैं जितने भी छात्र यहाँ प्रतियोगी हैं सारे पढ़ने वाले नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो धरना के नाम पे आ जाते हैं। उस पे क्या कहना है? मैं संतोष पागल हूँ, आज निर्णय ले लूंगा। ये केवल आंदोलनकारियों जो जब भी छात्र हैं इनको केवल बांटने का काम किया जा रहा है। एक मिनट नाम बता दीजिए। क्या वकील बैरिस्टर आ रहे हैं आज? क्या वो पागल हैं? वो भी तो क्या कहते हैं लड़ाई लड़ सकते हैं अपने जन अधिकार के लिए। हाँ, नाम बता दीजिए, पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रतियोगी छात्र है, क्योंकि मैं अपना नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें जो टाइटल होता है उसमें पॉलिटिक्स हो जाती है, इसलिए इस आंदोलन में सब छात्र, इसलिए हमारा नाम प्रतियोगी छात्र है। और जो बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई पढ़ने वाला नहीं है, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ जो बच्चे कह रहे हैं कि हम पढ़ने वाले हैं, वो जो नॉर्मलाइजेशन की पूरी प्रोसीजर है उसको लिखकर और हमको आकर यहाँ पे बताएं कि नॉर्मलाइजेशन के कितने हानिकारक प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ रहे हैं। हम उन्हीं पढ़ने वाले बच्चों से पूछ रहे हैं। नाम बता दीजिए पहले अपना नाम। मैं कपिल देव। क्या नहीं तो एक मिनट, छात्रों में इतना आक्रोश क्यों है? मांगे क्या? वन शिफ्ट वन एग्जाम, एक दिन की नियत पे मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। अरे क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी नियत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छिपी रहे, खुद से जो भी खुद को छुपाए क्या इनसे पहचान करे, क्या इनके दामन से लिपटे क्या इनका अरमान करे, जिनकी आधी नीयत उभरे आधी नीयत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए असली सूरज छुपी रहे। चैनल कौन? अमर उजाला। धन्यवाद। प्रदर्शन को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और विरोध इनका लगातार उग्र होता ही जा रहा है, जैसा कि हम कैमरे के माध्यम से अभी भी देख पा रहे हैं। आइए कुछ लड़कियों से बात करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। नाम बता दीजिए आप अपना। हमारा नाम मधु पांडे, सुल्तानपुर से हैं। यहाँ तैयारी आयोग ने नॉर्मलाइजेशन की वो कौन सी प्रक्रिया अपनाई है जिसे लेके आप इतने ज्यादा आक्रोशित हैं? इसके पहले एक दिन में पेपर होता था, चाहे जितने बच्चे होते थे, हम लोग पेपर देके आते थे, अपना स्कोर काउंट करके मेंस में लग जाते थे। अब आयोग बदल दिया है, कह रहा है कि 2 दिन में कराएंगे। अब आयोग कह रहा है हम 2 दिन में पेपर कराएंगे। इससे हम लोग आएंगे, उसमें नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे। अब किसका कितना सही होगा, किसका कितना कम करेंगे, नॉर्मलाइजेशन पूरे भारत जानता है, सब भोगते हैं उसका। हम लोग अभी नहीं भुक्तभोगी है, मेंस में होते थे इसके, हम लोग उसके लिए लड़े, खत्म हुआ, फिर वही हम नहीं चाहते हैं। इससे बड़ा हिसाब हमारे लिए कुछ नहीं होगा, ना पेपर हो, देर से हो, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम नॉर्मलाइजेशन नहीं बर्दाश्त करें, किसी भी कीमत पे नहीं बर्दाश्त, चाहे लाठी चार्ज करें चाहे गोली चार्ज करें।
सब कुछ सहने के लिए, मरने से रोज मरने से अच्छा हम लोग लाठी खा के मरने के लिए तैयार हैं। नाम बता दीजिए अपना। नॉमिनेशन वालों को मांग है कि एक दिन परीक्षा हो, एक शिफ्ट में हो। नॉमिनेशन का कोई मतलब नहीं, अंदर से क्या हुआ किसी कोई मतलब नहीं। अगर आपकी मांगों को नहीं सुना गया तो आप क्या करेंगे? अब हम धरने बैठे हैं, अनिश्चित काल तक हम धरने बैठे रहेंगे। डीएम साहब के हम लोगों ने सामने रखे, लेकिन डीएम साहब भी मजबूर होंगे, उनको अपना पालन करना है। अब क्या आगे बस इतना बोले कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, हमें आगे व्यवस्था देखनी है। मैम वो व्यवस्था देके बच्चों से नॉर्मलाइजेशन की 2 मिनट बातें की और चले गए। मैम असली मुद्दा ये है कि 2 महीने के बाद यहाँ पे महाकुंभ होने वाला है प्रयागराज में। 2.5 से 3 करोड़ लोग आके डुबकी लगा के चले जाएंगे मैम। पूरा दिन चलेगा, पूरी व्यवस्था पूरे दिन रहेगी मैम। 2.5 से 3 करोड़ अगर एक डिस्ट्रिक्ट में मैनेज हो सकते हैं 6 से 7 या 8 घंटे के लिए, तो मैम ये एग्जाम तो सिर्फ 2 घंटे का है। आपके पास 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अगर आप 75 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप सिर्फ 10 से 15 लाख बच्चों को अगर प्रीलिम्स नहीं कंडक्ट करा पा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ये तो फिर आप वही बात हो गई ना कि आप हमारे पास सुविधा नहीं है। आप अभी मैम सितंबर में यूपी गवर्नमेंट ने खुद बताया कि हमारे पास 1.33 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। आपके पास अगर इतने स्कूल्स हैं और अगर आप उसमें सुविधा इंप्रूव करने की बातें कर रहे हैं तो मैम स्कूल्स हैं तो मुश्किल से अगर हर स्कूल में अगर 200 बच्चों को अगर आप इंडक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए 1.33 लाख इंटू 200 स्टूडेंट्स, मैम क्या कैपेसिटी नहीं है गवर्नमेंट के पास? सबसे बड़ी बात है मैम, सिर्फ इलाहाबाद एक ऐसा शहर है यहाँ पे 40,000 लड़के परीक्षार्थी दे सकते हैं एक दिन में। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड पता नहीं कितने कॉलेज यहाँ पे 7-8 कॉलेजेज हैं, प्लस यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पे एक स्टेट राज्य विश्वविद्यालय है। अगर सिर्फ इनको एग्ज़ाम कराना है तो एक दिन में 40,000 लड़का सिर्फ इलाहाबाद में एग्ज़ाम दे लेगा। और लड़के कितने? 4 लाख लड़के, 5 लाख लड़के। आप सोच लीजिए उतने भी सेंटर नहीं बनाने पड़ेंगे। धन्यवाद सर। हाँ जी, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुशील प्रताप सिंह है मेरा। मैं सभी प्रतियोगी छात्र कल से जो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के सामने 1 शिफ्ट 1 डे की एग्ज़ाम के लिए। अभी तक इसके पहले जो पीसीएस की परीक्षा होती थी वो 1 शिफ्ट में एक दिन में होती थी, तो क्या मैं ये कहना चाहूँगा कि ये परीक्षा जो पहले थी वो दोषपूर्ण थी क्या है कि आप इसको चेंजिंग कर रहे हैं? और रही बात सेंटर की, तो सेंटर आप गवर्नमेंट अगर 41 जिला बनाएंगे सेंटर, तो मैं चाहता हूँ 75 जिला क्यों नहीं बना रहे हैं? हर प्रयागराज का डीएम है और बाकी जिलों के डीएम नहीं है। मेरे कहने का कि आप प्रशासन को और अच्छी मतलब चुस्त दुरुस्त कीजिए कि पेपर लीक ना हो, सुविधाएं बढ़ाइए, आप 75 जिला को सेंटर बनाइए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप परीक्षा 1 शिफ्ट में कराएं। यही मेरी आयोग से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मेरी मांग है, सरकार से भी मेरी यही मांग है। धन्यवाद सर। इस तरीके से आपने देखा 24 घंटे का ज़्यादा वक्त बीत चुका है, छात्र वहीं पर खड़े हैं, अलग अलग तरीकों से अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। आयोग का अगला क्या फैसला होगा, छात्र क्या करेंगे, ये सारे सवाल अभी भी सवाल बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अमर उजाला के लिए संवाद न्यूज़ एजेंसी से मैं मोनाली पांडे, कैमरा पर्सन सत्येंद्र गुप्ता के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।